अब फ्रेंड्स, जैसा कि हम शुरू करने वाले हैं, एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो किसी नाउन या प्रोनाउन से एक ऐसा शब्द या शब्द का समूह, इसको डेफिनेट करें हम, तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका यूज होता है। ठीक है, अब नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध बताता है। कौन? प्रीपोजिशन। अब कैसे संबंध बताता है, हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज ए टेबल, ठीक है, अंडर द, सॉरी, देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। अब फ्रेंड्स, यहां पे मैंने जो है एक प्रीपोजिशन का यूज किया, वो है अंडर। अंडर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इसका संबंध किससे है? यहां पर द टेबल जो है एक डेफिनेट नाउन है और इसका संबंध एक बॉक्स से जो है ये बता रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये प्रीपोजिशन है। अब जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, देयर इज ए टेबल, ठीक है, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब फ्रेंड्स, यहां पे दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, एक हुआ है इनका और दूसरा हुआ है ऑफ का। अब फ्रेंड्स, इनका जो रिलेशन बता रहा है कॉर्नर से बता रहा है और कॉर्नर का रिलेशन रूम से बता रहा है। कौन बता रहा है? ऑफ बता रहा है। इन बता रहा है टेबल से कॉर्नर का और कॉर्नर का रूम से जो संबंध बता रहा है वो ऑफ बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रीपोजिशन है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी यूज होते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले उनका यूज नहीं होता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि दिस इज द हाउस आई लिव इन, दिस इज द हाउस आई लिव इन। अब फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो है, जो इन यूज हुआ है, एक मिनट, जो इन यूज हुआ है फ्रेंड्स, इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन ना तो इससे ना इसके बाद हम कह सकते हैं कोई नाउन है ना प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सबसे लास्ट में यूज हुआ है। तो ऐसे भी सेंटेंसेस में हम जो है प्रीपोजिशन सबसे लास्ट में उसका यूज देखते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम इसके यूजेस की बात करेंगे कि हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इसको हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, अब हम इसके यूजेस देखेंगे, कैसे कैसे जो कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, इसके यूजेस में सेंटेंस के थ्रू हम इसका मतलब यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं एक प्रीपोजिशन लिखूं टू, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन की ही बात करेंगे सबसे पहले। टू कैसे यूज होता है फ्रेंड्स? अगर टू की बात करें तो टू का जो यूज होगा फ्रेंड्स, वो डेस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखूं डेस्टिनेशन। अब फ्रेंड्स, चूंकि ये डेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है लक्ष्य। अब मैं लिख देता हूं बताने के लिए। अब सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, सेंटेंस के ही थ्रू हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ही इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज गोइंग टू द स्टेशन। अब फ्रेंड्स, यहां पे जो टू का यूज हुआ है, जैसा कि हम बता रहे थे कि टू एक लक्ष्य, डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है। तो वो एक लक्ष्य क्या है उसका? स्टेशन। मतलब वह स्टेशन जा रहा है, तो यहां पे जो स्टेशन जा रहा है वो एक डेस्टिनेशन बताने के लिए हम यहां पे टू का यूज किया है। और गो के बाद इसीलिए टू का यूज होता है। ठीक है, तो हम टू का यूज देखा। अब हम फ्रेंड्स, जैसे कि एक उसके बाद डायरेक्शन बताने के लिए टू वर्ड्स का भी प्रयोग होता है। हम यहां पे बात करें टू वर्ड्स की, टू वर्ड्स की बात करें तो फ्रेंड्स, टू वर्ड्स का जो प्रयोग जो होता है ना, वो फ्रेंड्स की ओर के सेंस में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, हिंदी में अगर लिखें हम इसको तो की ओर। एक सेंटेंस के थ्रू समझें इसको फ्रेंड्स, तो सेंटेंस जो होगा इसका,
फ्रेंड्स सेंटेंस जो इसका होगा फ्रेंड्स, एक चीज है की और दिशा बताने के, डायरेक्शन मतलब कि दिशा बताने के लिए सेंस में होता है ये, ठीक है। अब जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड द स्टेशन, अब फ्रेंड्स ये एक दिशा बताने के सेंस में यहां पे टुवर्ड का यूज हुआ है, ना कि लक्ष्य बताने के लिए, ठीक है। तो टुवर्ड्स का इस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूं, इसको मिटा करके, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड। फ्रेंड्स जैसा कि हम बात कर रहे थे टुवर्ड की, टुवर्ड्स की बात कर रहे थे, तो इसके सेंस में दिशा मतलब हम बताने के लिए की ओर, ठीक है, की ओर के सेंस में होता है दिशा बताने के लिए। अब हम इसके लिए अगर एक सेंटेंस यूज करें, मतलब यहां पे इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, की ओर दिशा बताने के सेंस में इसको। अब सेंटेंस के तौर पे ही इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेशन। अब फ्रेंड्स यहां पे जो टुवर्ड्स का यूज हुआ है एज प्रपोजिशन, वो एक दिशा बताने के सेंस में हुआ है, ना कि लक्ष्य बताने के लिए। लक्ष्य बताने के लिए हमने पहले टू का यूज किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे फॉर का। फॉर का डायरेक्शन के लिए कैसे यूज करते हैं? फॉर का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में, लक्ष्य डेस्टिनेशन बताने के लिए। इसका भी हम डेस्टिनेशन लक्ष्य बताने के सेंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। अब फ्रेंड्स यहां पे चूंकि यहां फॉर का यूज हुआ है, ये भी एक डेस्टिनेशन बताने के लिए फॉर का यहां पे यूज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो रही डायरेक्शंस के, और भी हम यूजेस देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स हैं, पोजीशंस हैं, उनका यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अलोंग की। अलोंग का किस टाइप से यूज होता है फ्रेंड्स? अलोंग का के साथ, के किनारे के रूप में, इसका के साथ या के किनारे, किनारे, ठीक है फ्रेंड्स। अब के साथ और के किनारे के रूप में हम ऐसे यूज करें, ही वॉक, चूंकि वॉक नहीं होगा वॉक्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अलोंग द रोड, ठीक है फ्रेंड्स, वो टहलता है किनारे किनारे किसके? रोड के। अगर मैं फ्रेंड्स यहां पे मैं लिख देता ही वॉक्स ऑन द रोड, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाता, क्योंकि ऑन का कोई मतलब नहीं निकलता डायरेक्शन के सेंस में, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, और भी हम इसके यूजेस देखेंगे। और जैसे मैंने एक अलोंग के लिए एक सेंटेंस और लिखा कि सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी सेंस में हम इसका यूज देख रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पक्की बात। अब हम फ्रेंड्स इसको मिटा के दूसरे सेंस की बात करेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अगेंस्ट की। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अगेंस्ट की, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगेंस्ट का जो यूज होगा फ्रेंड्स, जो अगेंस्ट का यूज होता है फ्रेंड्स, वो कई अर्थों में होता है, ठीक है। अलग अलग हम इसके यूजेस देखेंगे कि किस टाइप से किस सेंटेंस में इसका यूज होता है। प्रतिकूल के विपरीत, अपोजिट के सेंस में भी यूज होता है फ्रेंड्स इसका अपोजिट, ठीक है, या बोल सकते हैं के विपरीत। अब सेंटेंस में हम इसका यूज कैसे करते हैं?
इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। अब फ्रेंड्स यहां पे जो अगेंस्ट का यूज हुआ है, ठीक है, वो विपरीत के सेंस में हुआ है कि धारा के विपरीत नाव खेना कठिन है, ठीक है, धारा के विपरीत अपोजिट के सेंस में यूज हुआ है। हम दूसरा जो यूज देखेंगे प्रेसिंग ऑन, प्रेसिंग ऑन मतलब से सटकर या लगी हुई, ठीक है फ्रेंड्स, से सटकर या लगी हुई के सेंटेंस के रूप में हम अगर इसका सेंटेंस बनाएं तो जैसे मैं लिखूं ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे अगेंस्ट का यूज हुआ है, के सटकर के सेंस में इसका यूज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट यूजेस की अगेंस्ट की, कि कैसे डायरेक्शन के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं फ्रेंड्स।